हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा दशमलव वाला जो संख्या है उसका जोड़, घटाव, गुना, भाग एक ही क्लास में, यानी छोटा छोटा पॉइंट है। आज मैं चाहता हूँ कि एक ही क्लास में इस चारों चीज़ को आप लोगों को समझा दूँ, तो गौर से देखिएगा इस चीज़ को। तो देखिए बच्चों, ये दशमलव वाला एडिशन है यानी जोड़ है। गौर से देखिएगा आप लोग। 4 दशमलव के बाद क्या है? 2.4 है, 3.2 है। इसका मतलब समझते हैं, ये 2.40 भी है, 4 जीरो भी है, यहाँ जीरो भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे जो तो जीरो बैठा देते हैं, आप लोगों के लिए ठीक रहेगा क्या? तो देखिए 4 और 2 6, दशमलव है तो दशमलव डाल दीजिए, 3 और 2 5, बस ऐसे जुटेगा। जीरो को जीरो से जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। दशमलव है, दोनों के बीच में दशमलव, 4 और 5 मिलके 9 हो जाता है। एकदम आसान है, यानी 2.4 है बच्चों, घबराइएगा नहीं। 3.2 है, घबराइएगा नहीं। एक अंक है तो 4 को 2 में जोड़िएगा तो 4 और 2 6, दशमलव है तो दशमलव, 2 और 3 को जोड़िएगा तो 5, यानी 5.6 हो गया। यानी 5 रुपया 60 पैसा, 6 पैसा नहीं। यहाँ पे जीरो बच्चों, पीछे जीरो नहीं है, पीछे ही जीरो रहेगा ना, तब 5.6 हो जाएगा। अगर इसको पढ़ेंगे 5 रुपये, रुपया में पढ़ेंगे तो 5 रुपया 60 पैसा है ये, यानी यहाँ जीरो है, आगे कुछ नहीं, मतलब जीरो है। समझ रहे मेरी बात को? आगे आप जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी को कहे 5 रुपया 6 पैसा तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 5.06, ये हो गया 5 रुपया 6 पैसा हो गया। कितना हो गया ये? 5 रुपया 6 पैसा। लेकिन इसी को लिख दीजिएगा आप ऐसे 5 6, तो ये 5 रुपया 60 पैसा, यानी कि यहाँ पे जीरो लगा दीजिए आप, यानी 5 रुपया 60 पैसा हो गया ये। समझ रहे मेरी बात को? ये 5 रुपया 6 पैसा और ये क्या है? 5 रुपया 60 पैसा हो गया ये। अगर पैसा में बोले, रुपया में बोले तो जीरो है, जीरो है तो जीरो को जीरो से जोड़ेंगे तो जीरो होगा, कुछ होगा नहीं। दशमलव है, दोनों के बीच में दशमलव डाल दिए हैं। 4 को आप 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ये भी पास। अब यहाँ देखिए, जीरो को जीरो से जोड़ेंगे तो कितना होगा? जीरो होगा। 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। दशमलव है तो दशमलव, 6 और 1 मिलके 7 बन जाता है, यानी 7 रुपया 70 पैसा। ये 7 रुपया 70 पैसा है बच्चों। अब देखिए 3 है और 5 है, 3 और 5 को जोड़ने के बाद 8 हो जाता है। दशमलव है तो दशमलव, 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, यानी 8 रुपया 80 पैसा। ये इसलिए मत बोलिएगा 8 रुपया 8 पैसा। जीरो जब तक लगाएगा नहीं तब तक वो 8 अकेला नहीं होगा। अगर दशमलव के 8 देख रहे हैं, दशमलव के बाद अगर आप 8 देख रहे हैं तो वो 80 है, 8 नहीं है, 80 है। दशमलव के बाद जीरो देख रहे हैं तो सब जीरो है। दशमलव के बाद 6 देख रहे हैं तो ये 60 है, ये 6 नहीं है। दशमलव के बाद इसको 60 पढ़ा जाता है, समझे? इसको छोड़ते हैं, बाद में बताएंगे। यहाँ आ जाइए, जीरो को 5 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 होगा। दशमलव है तो दशमलव, 3 और 3 मिलकर के 6 हो जाएगा। 2 और 8 मिलकर 10 हो जाता है, यानी 106 रुपया 55 पैसा हो गया ये। अब यहाँ जोड़िए, 5 और 5 10, 10 का 0 हाथ में 1, 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 के 5 हाथ में 1, 5 और 5 10 और 1 11, 11 का 1 लिखिएगा, 11 मत लिखिएगा, वो वाला 1 जो हाथ में बच गया आपको हासिल 1, इस पर चढ़ जाएगा। यहाँ दशमलव है तो दशमलव, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, और 1 ऊपर वाला है तो 2 1 3। यहाँ देखिए गौर से, 4 और 3 7, 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा। क्या देखिए आप, यानी 473 रुपया 150 पैसा, समझे? यानी 150 पैसा नहीं, 150 इसमें चला गया तो एक इसमें जा सकता था, समझे? वैसे 15 पैसा नहीं, 150 पैसा है, 3 डिजिट का है, चलेगा। देखिए 9 8 17, 17 का
7, हाथ में 1, 6 और 1 7, 4 जीरो को 4 लिखेंगे, 4 और 3 7, दशमलव तो दशमलव हासिल नहीं बचा, 3 को जीरो में जोड़ेंगे तो 3 होगा, 2 और 1 3, यानी 33 रुपया 74 पैसा, यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक पढ़िए, या 774 भी, अगर 747 रहे तो 7 रुपये इसमें चल जाएगा फट से, लेकिन यहाँ पे पढ़ा जाएगा जनरली 33 रुपया 74 पैसा, यहाँ पढ़ा जाएगा 473 रुपया 15 पैसा, यहाँ 15 पैसा, 150 नहीं पढ़िएगा, जब भी 150 पढ़िएगा ना तो एक इसमें फटक से चल जाएगा, क्योंकि 100 पैसा 1 रुपया का बराबर होता है, यानी 100 पैसा को बोलते हैं 1 रुपया, 100 पैसा को 1 रुपया बोलते हैं बच्चों, समझे। और 50 पैसा को यानी 8 आना को क्या बोलते हैं, यानी आधा पैसा, आधा रुपया, यानी हाफ रुपया, समझे, आधा रुपया बोलते हैं उसको। अब देखिए 1 और 0 को जोड़िएगा, ये तीनों में जोड़िएगा तो 1 होगा, इधर कुछ नहीं ना, इसको जोड़ ले, क्या 0 0 0 0 जोड़ दीजिए, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 के 3, हाथ में 1 यहाँ चढ़ा दीजिए, दशमलव है तो दशमलव डाल दीजिए फटाक से, बस जो पूर्ण का जोड़ है ना सिंपल वाला वही जोड़ है, कुछ भी नहीं है। 8 4 12 और 1 13, 13 के 3, हाथ में 1 यहाँ जोड़ दीजिए, 6 4 10, 10 7 17, 17 और 1 18 हो गया, ऐसे जोड़ना था इसको। यहाँ देख लीजिए 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, फिर 0 लगाएंगे उसमें तो 1 आ जाएगा, यानी कितनों 0 जोड़ दीजिए एक में तो 1 होगा। 5 में 0 जोड़ेंगे सब 0 तो 5 रुपया हो जाएगा, 5 में कितनों 0 जोड़ दीजिए तो 5 रुपया नहीं होगा, 0 का मतलब क्या, कुछ भी वैल्यू नहीं, 1 रुपया नहीं। 5 और 2 7, 7 3 10, 10 का 0, हाथ में 1 इस पर चढ़ा दीजिए, देखिए 5 2 7, 7 3 10, 10 आ गया, 10 का 10 नहीं लिखेंगे, 10 का 0 लिखेंगे, और वो जो 1 आएगा ना पड़ोसियों को दे देंगे, दशमलव के बाद वाला है उसके ऊपर में चढ़ा देंगे। 7 3 10 और 4 14, 14 और 1 15, तो दशमलव वाला जोड़ इस टाइप के बनता है, इसको उतार लिए। अब घटाव सिखा रहे हैं आप लोगों को। अब देखिए बच्चों घटाव दशमलव वाला, देखिए 6 रुपया में से 3 रुपया खा जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 रुपया बचेगा, दशमलव है तो दशमलव, 5 रुपया में से 3 रुपया 2 रुपया खा जाएंगे तो 3 रुपया बचेगा, 3.30, यानी 3 रुपया 30 पैसा हो जाएगा। ये समझ रहे हैं, साधारण घटाव है। 6 है और 9 है, नीचे बड़ा संख्या है, ऊपर में छोटा संख्या है, तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, पड़ोसिया से 5 लेंगे। अब पड़ोसिया से 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 रुपया में से 9 रुपया अगर हम खा लेंगे तो क्या रुपया बचेगा, 7 रुपया बच जाएगा। ये कितना बच गया, 2 बच गया। ये अब 2 रुपया था, कुछ खरीदे ही नहीं, तो मतलब क्या, 2 रुपया का 2 रुपया पूरे बच गया, तो 2 रुपया यहाँ उतर जाएगा। दशमलव है तो दशमलव उतार दीजिए, देख रहे हैं ना आप। अब 4 रुपया था, 2 रुपया का कुछ खा लिए, तो कितना बचेगा मेरे पास, 2 रुपया बचेगा। घटाव सिखा चुके हैं आप लोगों को, देख लीजिएगा वीडियो। अब देखिए दशमलव बोला था तो इसलिए समझा रहे हैं, दशमलव में उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, फिलहाल डिमांड था लोगों का। 4 रुपया है, 3 रुपया खा लिए तो कितना बचेगा, 1 रुपया बचेगा। 4 रुपया में से अगर आप 3 रुपया खा लिए बच्चों तो 1 रुपया बचेगा आपको। 6 रुपया में से 2 रुपया खा लीजिएगा तो 4 रुपया बचेगा, कितना बचेगा, 4 रुपया बचेगा। दशमलव है तो दशमलव डाल दीजिए, क्या। अब देखिए 0 है तो 0 में से 6 घटेगा नहीं, तो क्या करेगा, पड़ोसिया से 1 पैसा लेगा, और 1 पैसा लेगा तो ये 10 बन जाएगा। अब 10 रुपया में से 6 रुपया खा जाएगा तो 4 रुपया बचेगा, 4 रुपया बच गया। ये कितना बच गया, ये 7 बच गया। अब 7 रुपया जब इसके पास बच गया तो 7 रुपया में से अगर 4 रुपया का टॉफ़ी खरीद लिया तो इसके पास कितना बच जाएगा, 3 रुपया बच जाएगा, तो 3 रुपया लिख दीजिए। यानी इसके पास बच गया बच्चों, यानी इसके पास था 80 रुपया 64 पैसा था। ये कितना है, 80 रुपया 64 पैसा, उसमें से खर्च किया 46 रुपया 23 पैसा खर्च किया था। तो अब इसके पास बच जाएगा 34 रुपया 41 पैसा बच जाएगा, समझे। इसके पास 89 रुपया 23 पैसा है, और खा रहा कितना का, 67 रुपया 89 पैसा का खा रहा है। तो देखते हैं कितना बचता है। अब देखिए 3 है तो 3 छोटा संख्या है, ये बड़ा संख्या है,
तो घट नहीं सकता, तो क्या करेगा, ये पड़ोसिया से पैंचा लेगा, और जब भी इससे पैंचा लेगा तो ये 13 हो जाएगा। अब 13 रुपया में से 9 रुपया अगर खा जाएगा ये, तो 4 रुपया इसके पास बच जाएगा। अब इसके पास कितना बच गया, 1 रुपया बच गया। अब 1 रुपया बच गया तो 1 रुपया में से 8 रुपया खा सकता है, नहीं खा सकता, क्या करेगा वो, इससे पैंचा लेगा। अब जब भी इससे पैंचा लेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 हो जाएगा बच्चों। 11 में से 8 रुपया खा लेगा तो कितना बचेगा, 3 रुपया, दशमलव। ये कितना बच गया, 8 रुपया बच गया। एक इसको पैंचा दिया था ना, अब 8 में से क्या करेगा, ये 8 में से 1 चला गया तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8 में से 7 चला गया तो 1 बचेगा ना। अभी 8 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2, यानी 21 रुपया 34 पैसा इसके पास मतलब बच जाएगा। अगर 1 रुपया दे रहा है तो पैसा हो जाएगा 100 पैसा 102 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बच्चों, 0 है, 0 में से 8 घटेगा नहीं तो क्या करेगा, इससे पैंचा लगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2। अब देखिए ये बच गया 2, तो 2 में से 9 घटेगा नहीं तो इससे पैंचा लगा तो कितना हो जाएगा, 12, 12 में से 9 गया तो 3। अब देखिए ये बच गया 1, तो 1 में से 7 घटेगा नहीं तो इससे पैंचा लेगा तो कितना हो जाएगा, 11, 11 में से 7 गया तो 4, 7 से 11 होता है। अभी कितना बच गया, 9, 9 में से 6 गया तो 3। इसको पैसा दिया था, ये 10 हो गया था, 10 में से ये एक इसको दे दिया था ना, तो 11 हो गया था, ये कितने बचेगा, 9 हो जाएगा, 9 में से 6 गया तो 3 नहीं बचा। घटाव बता चुके इसलिए बोल रहे हैं, फटाफट मारते जा रहे हैं। 5 में से 4 गया तो 1, 8 है जैसे कि तैसे रह जाएगा। क्या देखे आप, यानी कि साधारण घटाव के तरीके पर है। क्या कुछ अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं है। अब 8 में से 9 घटेगा नहीं तो क्या करेगा, इससे पैंचा लेगा, इसके पास भी नहीं है, इससे पैंचा लेगा, इसके पास भी नहीं है, ये क्या करेगा, अपना 1 रुपया इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से ये 1 इसको देगा तो ये भी 10 हो जाएगा, ये इसको दे देगा तो ये 18 हो जाएगा, 18 में से 9 गया तो 9, ये बच जाएगा 9, 9 में से 8 गया तो 1, ये बच गया था 9, 9 में से 7 गया तो 2, अभी 1 बच गया तो इससे पैंचा लगा तो 11, 11 में से 6 गया तो 5, ये बच गया कितना, 12, 12, 2 बच गया, अभी इससे पैंचा लेगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 5 खत्म हो जाएगा तो 7 रुपया बच जाएगा। अभी बचेगा 3, 3 में से गया तो 2। समझ रहे मेरी बात को ना, जो साधारण घटाव था ना उसी बेस पे है, कुछ अंतर नहीं इसमें। 9 में से 8 गया तो 1, क्या अभी 4 है, 4 में से घटेगा नहीं 9 तो इससे पैंचा लगा तो 14 हो जाएगा, 14 में से 9 गया तो 5, ये बच गया 4, तो 4 में से 9 घटेगा नहीं तो पैंचा लेगा इस सबसे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से ये देगा इसको तो ये भी 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, फिर ये 10 हो गया तो 10 में से इसको पैसा दे देगा तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा अपना 9 हो जाएगा, क्या ये 9 हो गया ना दोनों, ये 14 हो जाएगा, 14 में से 9 गया तो 5, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 2 गया तो 7, 3 में से 1 गया तो 2। तो ये था आपको दशमलव वाला घटाओ। लेकिन कुछ समझे आप, अगर रुपया कहे तो कैसे घटाइएगा, गौर कीजिएगा, फिक्र कीजिए इस बात पे आप लोग। 3 था, 9 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लिया, 13 में से 9 गया 4, ये बच गया कितना 1। अब 1 बच गया तो ये बताइए हमको बच्चों, 1 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा, तो ये रुपया है ना, ये पैसा है, तो ये जो रुपया 1 रुपया दे रहा है तो यहाँ पैसा ना बन जाएगा। समझ रहे मेरी बात को,
1 रुपया इसको दे रहा है, मतलब क्या 100 पैसा दे रहा है। भेजा में घुसा 100 पैसा दे रहा है, तो इसको आप पैसा में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखिए कन्वर्ट कैसे करते हैं, यहां दिखाई पड़ रहा है क्या, देखिए अगर मान लिया जाए इसको 1 रुपया दे रहा है तो कितना हो जाएगा, 1 रुपया बराबर करने 100, यहाँ लिखा था ना 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 100 ऊ 23 रुपया ई, तो कितना हो जाएगा, यानी 100 ऊ 23 रुपया ई मिलकर बच्चों 123 रुपया हो गया, 23 पैसा हो गया। 89 पैसा घटाना है हमको, देखिए तो 13 में से 9 गया 4, ये कितना बच गया 1, ये दोनों मिल जाएगा 11, 11 में 60 गया 3, 34 आया। देखिए 34 आ गया। सवाल का जवाब है, बहुत सारा बच्चे कहेगा कि सर आप इससे 1 रुपया पैसा ले रहे हैं ना, तो वो 1 रुपया 100 में हो गया। तो देखो बाबू हम कर दिए हैं, उस बेस पर भी हो सकता है, समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कौन पैसा लिया था, इधर भी ना, हाँ देखो वहाँ पैसा था, पैसा 2 डिजिट तक होता बच्चों, 3 डिजिट तक पैसा नहीं होता है। जब भी 3 डिजिट तक हो जाएगा ना, तो वो पैसा में गिनती नहीं होता, वो संख्या में गिनती हो जाता है। क्योंकि जब देखिए आपको बताते हैं 55.5, 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 0.06 है। इसको जोड़िएगा बच्चों, 5 5 10 10 का 0 हाथ में 1, 5 5 10 आएगा 11। 110 पैसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना, क्योंकि नियम है दशमलव के बाद पैसा जो होगा ना, द्वितीय संख्या तक पैसा होगा। समझ रहे मेरी बात को, दशमलव के बाद द्वितीय संख्या पैसा होगा। तो 5 5 10 10 का 0 हाथ में 1, 5 5 10 1 11, 11, तो 11 का 1 हाथ में 1, 1 इधर चल जाएगा। तो हम बताते हैं 55 और 40 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 95 हो जाएगा। लेकिन 1 इसमें से आ गया ना, तो अब ये 5 1 6 हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ये नहीं होगा। यानी 5 5 10 1 11, 11 का 1 हाथ में 1, ई 1, यानी क्या 110 पैसा जो हो गया। तो 10 पैसा को छोड़ दिया, 1 रुपया को निकाल के इधर ले आए हैं, हम नहीं ले आए हैं। तो यही बात था, आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। देखिए यहाँ घुसा देते हैं आप लोगों को, 55 है, 55 है, पैसा 2 डिजिट तक रहेगा, 4 पैसा यानी 5 है। देखिए 4 रुपया 55 पैसा, ऐसे बोलते हैं 4 रुपया 550 पैसा, नहीं ना बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं 60 रुपया 730 पैसा, ऐसे नहीं बोला था बच्चों। पैसा को 2 डिजिट तक, 2 अंक तक गिनते हैं, समझे मेरी बात को। हाँ तो 4 रुपया 55 पैसा, इसमें 3 गो अंक था, इसलिए हम कन्फ्यूजन में हो गए, तो मैं खुद कन्फ्यूजन में हो गया था। ये 23 पैसा पढ़ेंगे इसको, इस पैसा का पैसा में गिनती नहीं होता, ये अंकों में गिनती हो रहा है, पैसा में गिनती नहीं होता है। ये 23 पैसा हो गया, वो 79 पैसा हो गया। इसमें देखा था 123 पैसा हो जाएगा, 123 पैसा में से 79 घटा दीजिएगा, 43 पैसा बच जाएगा इधर। तो ये प्रोसेस था, आप लोगों को उतारिए, इसको घटा उठाइए। देखिए बच्चों ये गुना है, गौर से देखिएगा, साधारण गुना कीजिएगा, समझा रहे हैं। 4 तिहाई 12, 12 का 2 हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब देखिए देखना है ऊपर नीचे दोनों, दशमलव के बाद क्या वो संख्या है, दशमलव के बाद एगो संख्या है। तो आँख मूंद के एगो संख्या गिन लीजिएगा, इधर से गिनिएगा, इधर से गिनिएगा, एक संख्या गिन करके दशमलव लगा दीजिएगा, क्योंकि एक संख्या के बाद दशमलव है। देखिए दशमलव के बाद एक संख्या, देखिए ऊपर देखिएगा दशमलव के बाद क्या संख्या है, और यहाँ देखिएगा कि मान लीजिए दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो इधर से 2 संख्या गिन लीजिएगा, उसके पीछे दशमलव लगा दीजिएगा। यहाँ देखिए 12 चौक 48 कर लीजिए। देखिए दशमलव के बाद क्या वो संख्या है, एक वो संख्या है, तो क्या कीजिएगा इधर से एगो संख्या गिन लीजिएगा और दशमलव लगा दीजिएगा, समझे। यानी दशमलव के बाद जितना संख्या हो ना, जय वो संख्या हो, त्या संख्या के पीछे दशमलव लगाइएगा। अब देखिए 4 दूना 8, 4 तिया 12, 12 के 2 हाथ में 1, 7 चौक 28 और 1 29। अब इतना हो गया, 4 गो संख्या हो गया। दशमलव के बाद क्या वो संख्या है, 1 2, 2 गो संख्या है, तो क्या कीजिएगा इधर से 1 2, 2 गो संख्या गिन लीजिएगा, दशमलव लगा दीजिएगा फटाक से। यही हो गया दशमलव वाला गुना। कुछ है टेंशन, कुछ भी नहीं है, चुटकी का खेल है। 5 दूना 10, 10 का 0 हाथ में 1, 5 तिया 15 और 1 16, 16 के 6 हाथ में 1, 8 5 40 और 1 41।
देख लीजिए। अब क्या कीजिएगा, दशमलव के बाद दो गो अंक है, दो गो है ना, तो इधर से दो गो गिन लीजिए, 1 2, दशमलव लगा दीजिए, हो गया। यहाँ देख लीजिए, 2 दूनी 4, पहले इस संख्या गुना कीजिएगा, 3 दूनी 6, 4 दूना 8, 8 दूना 16 ना कर दिए, 2 तिया 6, एक अंक छोड़ के, 3 तिहाई 9, 4 तिया 12, 12 का 2 हाथ में 1, 8 तारीख 24 और 1 25, इसको जोड़ लीजिए, 4 के चारों 6 6 12 12 के 2 हाथ में 1, 9 9 18 18 के 8 हाथ में 1, 6 और 3 9, 5 1 6 2। अब देखिए क्या संख्या के बाद, दशमलव के बाद क्या वो संख्या है, 1 2, दो को संख्या है तो 1 2 फटाक लगा दीजिए। अगर मान लेते हैं यहाँ दशमलव है तो लगा देते हैं। देखिए पहले गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6, 4 दूना 8, 6 दूनी 12, 12 का 2 हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 दूना 6 और 1, 2 दूनी 4 1 5, हो गया ख़त्म। 3 दूना 6, 4 दूना 8, हो गया। 3 चौके 12, 12 के 2 हाथ में 1, 4 चौका 16, 1 17 17 के 7 हाथ में 1, 6 चौक 24 और 1 25, 25 के 5 हाथ में 2, 2 चौके 8 और 2 10, 10 के 0 हाथ में 1, 3 चौका 12 और 1 13, 13 के 3 हाथ में 1, 4 चौका 16 और 1 17, जोड़ लीजिए सबको, 6 8 2 2 10 के 0 हाथ में 1, 7 3 10 10 के 0 हाथ में 1, 5 5 10 और 1 11 11 के 1 हाथ में 1, 6 1 7, 8 3 11 11 के 1 हाथ में 1, 7 और 1 8, 1 यहाँ उतर जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद क्या संख्या है, 1 2 3, नीचे भी देखिएगा दशमलव के बाद क्या संख्या है, तो 3 गो ऊपर पड़ा, 1 गो नीचे, दशमलव के बाद 4 गो संख्या हो गया, 1 2 3, यहाँ भी दशमलव, यहाँ भी दशमलव, देख रहे हैं 1 2 3 एगो ई, तो दशमलव के बाद क्या होगा, 4 गो संख्या हो गया, इधर से 4 गो संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 दशमलव, ऐसे बनाना है, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी डाल देते हैं दशमलव के बाद 0, क्या डाल दिए, डाल देते हैं, तो इतना है, नीचे 0 है, तो 200 लाख के है ना, 0 से गुना करेंगे तो सबको 0 कट देगा, 0 कर लीजिए, क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 को 0, 1 2 3 4 5 6 7 को 0 कर दिए। अब देखिए 5 को 5 की जगह था 5 है 25, 25 के 5 हाथ में 2, 4 5 20 और 2 22, 22 के 2 हाथ में 2, 2 5 10 और 2 12, 12 के 2 हाथ में 1, 0 को 5 से गुना करेंगे तो 0, और उस 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1, अब 0 को 5 से गुना करेंगे तो 0, क्या हाथ से कुछ बचा नहीं था। अब 6 5 30, 30 के 0 हाथ में 3, 1 को 5 से करेंगे तो 5, 5 एकम 5 नहीं होता है, तो 5 और 3 8, अब जोड़ दीजिए 0 5 2 2 1 0 0 8, जोड़ना था इसको। अब देखिए दशमलव के बाद क्या संख्या, 1 2 3 गो संख्या इधर, और दशमलव के बाद 0 भी तो है, 4 गो संख्या है, तो 4 गो संख्या इधर से गिन लीजिए, इधर से 4 गो संख्या गिनिए, 1 2 3 4 दशमलव, तो ये था दशमलव वाला गुना। आप लोग समझ गए होंगे, इसको उतारिए और भाग सिखाने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, भाग देखिए, दशमलव वाला भाग 24 से 24.68 में देंगे, तो पहले 24 है तो एक बार में लग जाएगा, 24 से कम 24, 4 में से हट गया 0, 2 में से तो गया 0, यानी ख़त्म हो गया, यानी ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। अब दशमलव के बाद है तो दशमलव उतार लीजिए, यहाँ पर 6 8 उतार लीजिए, दोनों एक साथ उतार रहे हैं तो 0 यहाँ डाल दीजिए फटाक से। 24 दूनी 48 होता है, 24 तिया 72 हो जाता है, तो 2 मरतबा लगाएंगे, 24 दूनी 48।
8 में से 8 गया 0, 6 में से 4 गया 2, बस 20 रह जाएगा। इससे आगे नहीं बढ़िएगा क्योंकि दशमलव वाला है। ज़्यादा आगे बढ़ेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दे सकते हैं लेकिन बड़ा हो जाएगा वो, आप यहाँ भी दुख सकते हैं। समझाने का केवल मतलब था मेरा, दशमलव वाला गुना भाग कैसे होता है। यहाँ 0 डाल दीजिएगा ना तो फिर बढ़ सकता है। 24 पंचे 100 होता है, तो 24 पंचे 100, तो 24 टाइम के 200 हो जाएगा, तो 10 देना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए अगर मान लीजिए आपके कहने मतलब जब भी कुछ 0 दीजिएगा ना, देखिए अगर आप 0 यहाँ देते हैं तब दशमलव शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, इसलिए 0 नहीं देना, यहीं पर रहने दीजिए। अब देखिए 4 है और 3 है तो नहीं लगेगा भाग, तो इसको भी मिलाएंगे। और जब भी इसको मिला लीजिएगा बच्चों ना, दशमलव के बाद संख्या आ गया तो जानते क्या हो जाएगा, दशमलव शुरू हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा दशमलव, दशमलव से पहले 0 देना पड़ता है। ई 0 को वैल्यू नहीं, लेकिन दशमलव दिखाना पड़ता है। अब हो गया 0 दशमलव, तो कितना मरतबे 4 8 32, 8 मरतबे 4 8 32, दशमलव आ जाएगा बीच में। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 0, यानी खत्म। अब कैसे हुआ सर, तो देखो बच्चों इसको गुना करो इससे, जिससे भाग देते हो, जो भागफल आता है दोनों गुना करोगे ना। जैसे 4 में अगर आप 32 डायरेक्ट किए, 4 8 32 किए थे ना भाई, ऐसे किए ना, कट गया ना, तो इस 8 को 4 से गुना करोगे तब ना 32 होगा। 4 8 32, 32 आ गया। अब देखो इसी तरह उसको गुना करो, 0.8 को 4 से गुना सिखाया ना आप लोगों को। 4 8 32, 32 के 2 हाथ में 3, 0 को 4 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। उस 0 में 3 जोड़ दीजिए तो 3। दशमलव के बाद क्या गो अंक, तो 1 अंक, तो इधर से 1 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए, आया 3.2। यही ना किए 3.2, देखें इसको किए तो समझ रहे हैं मेरी बात को। अब यहाँ देख लीजिए 2.3 है, तो क्या मरतबा गुना करेंगे तो 46 आएगा। तो 2.3 था ना, हाँ 2.3 था, सॉरी नहीं दशमलव नहीं था बच्चों, यहाँ दशमलव नहीं था, 23 था डायरेक्ट। देखिए 23 से भाग देंगे तो 23 दूनी 46, क्या कट गया। 6 में से 6 गया 0, 4 में से 4 गया 0, यानी ये भी खत्म ये भी खत्म। अब देखिए 9 उतरेगा तो 23 है तो नहीं लगेगा, तो इसको भी उतार लेंगे। और जब भी 2 उतरेगा तो 0 देंगे, लेकिन सोच लीजिए दशमलव शुरू हो गया, दशमलव डाल दीजिए। अब 2 को एक के साथ उतरा है तो 0 उतरता है, समझे। अब 23 चौके तो 20 चौके 80 हो जाता है, तो 23 चौके डाल दीजिए, देखते हैं। 23 पंच ज़्यादा हो जाएगा, 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 92 माइनस 96 में से 2 गया 4, कट जाएगा। तो क्या आया 2.04 आया, समझे। ये समझ गए इस बात को आप। इसको गुना कीजिएगा इससे तो इतना ही आ जाएगा। और 2 दशमलव के बाद 2 मतलब दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो 2 अंक देखिए आ जाएगा इसका भागफल। ये दोनों गुना कीजिएगा तो इतना ही ना आएगा। अब देखिए मतलब हमको 3 गो संख्या वाला है, ठीक है। दशमलव के बाद 5.2 है, अब 5.3 है, तो एक मरतबा लग सकता है। मान लीजिए दशमलव नहीं है दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में कुछ देर के मान लीजिए दशमलव नहीं है, 53 है, अभी 52 है, तो एक मरतबा नहीं लगेगा, तो एक मरतबा लगा दीजिए। तीन में से 2 गया 1, दशमलव कट जाएगा यानी 0, यानी कुछ नहीं रहा। अब बताइए दशमलव शुरू हो गया है, दशमलव खत्म, दशमलव के बाद काम कर रहे हैं, दशमलव डाल दीजिए। अब क्या उतरेगा 4 उतरेगा, तो 4 जो उतार रहे तो 5.2 से भाग लग सकता है, इसमें नहीं लग सकता है। क्यों? क्योंकि 5.2 कितना बार पढ़ेंगे, दशमलव है या नहीं है। 5.2 को आप कितना बार पढ़िएगा तो कितना आएगा, मतलब 3 में से 2 गया 1, 4 उतारे। जानते हैं दशमलव के बाद आप काम हो रहा है, दशमलव बोला है तो सब उतार लीजिए आप, ये 6 भी उतार लीजिए। तो देखें 4 और 6 एक साथ उतरा है, तो यहाँ 0 लगा दीजिएगा फटाक से। दशमलव के बाद काम हो रहा है आपके, सॉरी 5.2 है, 14 है, तो बच्चों दशमलव के बाद है, ये दशमलव के बाद है, देख रहे हैं आप। दशमलव 1 4 है, ये दशमलव 5.2 है, तो छोटा था ना, तो ये भी उतार लिए हैं, समझ रहे हैं। यानी 0.146 है,
3 मरतबा 150 हो जाएगा ना, तो 2 मरतबा लगेगा, 2 मरतबा लगेगा। देखिए 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 104, 104 हो जाएगा। अब देखिए 6 में से 4 गया, 2, 4, ये कट जाएगा, दशमलव ख़त्म हो जाएगा, यानी 42। तो बच्चों आज का ये क्लास ख़त्म हुआ। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को कैसा लगा मेरा पढ़ाना? अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन का जो वहाँ पे सिंबल है उसको दबाना नहीं भूलिएगा। तो कहने का मतलब है कि आज इस क्लास में जोड़, घटाव, गुना, भाग, दशमलव वाला सारा का सारा पढ़ा दिए। और जो मेरा वीडियो डाला हुआ यूट्यूब पर, उसमें आपको जोड़, घटाव, गुना, भाग अलग अलग से वीडियो बना के डाल दिए हैं। उन लोग उस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, तब दशमलव वाला समझिएगा आप लोग, समझे? तो आज का इस क्लास को ख़त्म किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको उतारिए आप लोग।